आप सभी देशवासियों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ईद मनावें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग फिर परसेंटेज का जो है अगला टाइप पढ़ेंगे और ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये परसेंटेज का सब बेसिक टाइप है। चूँकि ये परसेंटेज का थीम है जो टाइप बाय टाइप जो हम लोग को क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे। उसके बाद आगे जो है हम लोग जो और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा, जो लास्ट में मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन होगा, वो हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में। ठीक है, पहले टाइप बाय टाइप क्वेश्चन देखते जाते हैं कौन कौन सा टाइप किस टाइप का क्वेश्चन जो हम लोग का यहाँ आता है। चलिए, परसेंटेज का ये आपका क्वेश्चन है कि राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपया है तो उसका मासिक वेतन कितना है। चलिए हम लोग देखते हैं ऐसे सवाल में। ये सवाल आपका साफ सुथरा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि ये जो है जो क्लियर कह के करते, मतलब क्वेश्चन कहते जा रहा है वैसा हम लोग करेंगे। मान लिया जाए कि उसका वेतन 100 रुपया, परसेंटेज में हम लोग 100 बोलते हैं। उसका वेतन 100 रुपया, 100 में से कहता है कि अपने वेतन का 40% भोजन पे खर्च करता है, यानी 40 रुपया, यानी इसको हम लोग 100 माने तो 100 का 40% 40, यानी ये फूडिंग पे खर्च करता है। फिर कहता है कि 20% घर के किराए पर, यानी 20%, 100 का 20% 20 रुपये, ये आपका रेंट पे खर्च करता है। फिर कहता है 10% मनोरंजन पे, यानी 10 रुपया इंटरटेनमेंट। पे खर्च करता है। फिर कहता है कि अगर 10% यातायात पे खर्च करता है, यानी 10 रुपया। फिर इसका ट्रेवलिंग पे खर्च करता है, यानी हम लोग देखें टोटल खर्च कितना करता है भाई। 100 इनकम है, 40 फूडिंग पे, रेंट पे, इंटरटेनमेंट पे और ये आपका ट्रेवलिंग पे। तो टोटल खर्च कितना किया, 60, 10 70, 10 80, यानी 100 में से 80 यूनिट खर्च कर दिया। 100 में से अगर 80 यूनिट खर्च कर दिया तो बचा कितना, 20 यूनिट। अब कहता है यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500, यानी इधर यूनिट में बचत 20 यूनिट का है। 100 में से 80 खर्च कर दिया तो 20 यूनिट का बचत है और यही 20 यूनिट जो है आपका 1500 रुपया के बराबर, यानी 20 यूनिट 1500 रुपया के बराबर है। तो हम लोग कहेंगे कि उसका वेतन पूछ रहा है कितना था, वेतन एक्चुअल में था कितना, 100 का, तो हम लोग कहेंगे 100 बराबर। आप बचपन में चूँकि इसलिए सवाल पढ़े हुए हैं, तो चूँकि इसलिए में सवाल आता है कि 5 रुपया में 10 आम तो 10 रुपया में कितने आम, तो यहाँ भी हम लोग कहेंगे 20 रुपया में 20 यूनिट बराबर 1500, तो 100 यूनिट बराबर कितना, ये हम लोग कहेंगे 1500 गुना 100 बटे नीचे में 20, ये कट जाएगा 20 पंचे 100 और ये आपका गुना हो जाएगा 15 पचे 7500, यानी इसका मतलब है उसका टोटल इनकम जो है 7500 रुपया था। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई हो। फिर से आप एक बार समझ लें कि ये 100 यूनिट है उसका टोटल इनकम, हम लोग मान लीजिए वेतन उसका, उसमें से 40 यूनिट भोजन पे, 20 रेंट पे, 10 इंटरटेनमेंट पर और ये आपका ट्रेवलिंग पे खर्च करता है, यानी टोटल ये 80 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 20, यही 20 बराबर आपका 1500 दिया है। बचत बराबर बचत, यानी जो बच जाता है यूनिट में 20 बचता है, रुपया हम 1500, 20 यूनिट बराबर 1500, इसलिए 100 बराबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल जो है आपका कहता है एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 40% भोजन पर, शेष वेतन का 1/3 यातायात पर खर्च करता है। यदि वह 4500 रुपया की मासिक बचत करता है जो भोजन तथा पर यातायात पर खर्च के बाद शेष राशि का आधा है, तो उसका मासिक वेतन क्या है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि मासिक वेतन 100, हम लोग मान लिए कि उस आदमी का वेतन कितना है, 100 रुपये। कहता है व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पे खर्च करता है, यानी इसका 40% भोजन, ये आपका फूडिंग पे खर्च करता है। ठीक है,
फिर कहता है शेष वेतन का 1/3। तो हम लोग 100 में से अगर 40 निकाल लिए तो शेष बचा कितना, 60। 60 का 1/3 20। कहता है ये यातायात पे खर्च करता है, यानी ये है आपका ट्रेवलिंग, ये आपका ट्रेवलिंग कि ट्रेवलिंग पे खर्च करता है, यानी 20 रुपया ट्रेवलिंग पे खर्च करता है। यदि वह 4500 रुपया बचत करता है, जो भोजन तथा यातायात, ये भोजन है और ये यातायात, जो भोजन तथा यातायात पर खर्च करने के बाद, तो हम लोग देखें कि ये जो है 100 रुपया इनकम है, उसमें से 40 खर्च किया इधर, 20 खर्च किया इधर, यानी टोटल कितना खर्च किया, 60। अब कहता है 60 खर्च कर दिया और कहता है वो बचत कितना करता है, 4500 रुपया मासिक बचत करता है, जो भोजन तथा यातायात पर खर्च के बाद शेष राशि, हम लोग कहें 100 में से अगर ये 40 खर्च किया, 20 किया खर्च, यानी 60 कर दिया, 100 में से अगर 60 खर्च कर ही दिया तो बचा कितना, 40। 40 का यानी शेष 40 का आधा बचत करता है, यानी आधा बचत करता है, यानी ये 20 बचत करता है। तो आपका यही 20 यूनिट जो है 4500 रुपया के बराबर, यही 20 यूनिट 4500 रुपया के बराबर है। हम लोग कहें कि उसका वेतन कितना था, वेतन हम लोग माने थे 100, हम लोग कहेंगे 100 बराबर कितना, तो ये 4500, ये कोना कोनी गुना होता है, जो सबसे ऊपर वो सबसे नीचे, यानी 100 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 20। 20 5 100, 45 हम लोग गुना कर रहे हैं, 0 0, और ये हो जाएगा 5 5 25, 5 20 2 22, यानी 22,500 रुपया ये आपका टोटल उसका वेतन है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में भी आ गया। चलिए फिर आगे का सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल है कि एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, वह इस धन का 20% एक वस्तु पर खर्च करता है, खरीदने पर खर्च करता है, शेष धन का 5% यातायात पर खर्च करता है, तथा उसने 120 रुपये उपहार में दे दिए। यदि उसके पास 1400 रुपया शेष है तो उसने यातायात पे कितने रुपये खर्च किए। इसको हम लोग कई तरीके से बना सकते हैं, और इसमें आप ये गौर कीजिए कि इसमें शेष का चर्चा है कि शेष का 5% खर्च करता है, ठीक है। वो जो हम लोग इससे पहले वाला सवाल पढ़े थे उसमें और इसमें थोड़ा चेंज है। देखिए उससे कैसे चेंज है, आप ये इस बात को समझें। मान लिया कि किसी आदमी के पास 100 रुपया है, 100 यूनिट है, उसमें से वह 20% खर्च किया। अगर इसमें से 20% 100 में से खर्च किया तो बचा कितना, 80, यानी 0.8 आप कहिए, या इसी को हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 भी बोलते हैं। आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। चलिए x मानेंगे तब आपको फ्रैक्शन में लिखेंगे, अभी हम डेसिमल में लिख रहे हैं, इस बात को आप समझें। चलिए 100 मान लिया उसका कि इनकम 100 रुपया, उसके पास 100 रुपया है, 20% खर्च कर दिया, शेष बचा कितना, 80%, यानी 80 रुपया। आप देख सकते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो 80 यूनिट आएगा। अब कहता है शेष धन का, जो शेष धन बचा है इसका 5% कहता है खर्च कर दिया, और 120 उपहार में भी दे दिया, तब उसके पास 1400 रुपया बचा है, यानी 5% ये भी खर्च किया। 5% अगर ये खर्च कर ही दिया तो बचा कितना होगा, 95%, यानी 0.95। 5% अगर 100 यूनिट में से 5% हम लोग हटा दें तो ये हो जाएगा 95, और ये हम लोग डेसिमल में लिखें। डेसिमल वैल्यू हम लोग पहला वीडियो में आपको बताए हुए, ठीक है, यानी 0.95 ये आपका बच गया। अब कहता है 120 रुपया उपहार में भी दे दिया, यानी ये भी खर्च हुआ है, तब कहता है 1400 रुपया उसका शेष बचता है। एक बात बताइए, अगर ये 120 रुपया उपहार में नहीं देता तो शेष जो बचता ये 1400 नहीं बल्कि 1520 रुपया बचता, यानी अभी 120 रुपया उपहार में दिया है तब ये 1400 रुपया बचा। अगर उपहार में नहीं देता तो ये 1520 रुपया बचता है। ये बात आपको समझना पड़ेगा, यानी तब हम लोग कहें ये जो बचत है, यही बचत जो है ये हम लोग 1400 में 120 यहाँ जो है हम लोग जो यहाँ इधर आके घटेगा उधर जाके जुट जाएगा, यानी 1400 में हम लोग जो है 120 जोड़ दें, ये हो जाएगा 1520 रुपये, ठीक है। तो हम लोग देखें इसको जो है यूनिट हम लोग कम ये कटाव है, ये 2 जीरो कट जाएगा, और इधर हम लोग गुना कर लें, ये हो जाएगा 8 5 40, 9 5 9 8 72 72 और 4 76, यानी ये 1520, यानी ये डेसिमल में ये 76.0 है,
इतना रुपये, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग निकालना है कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है। 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा आपका 20, 2 बार में कट जाएगा। 1 यूनिट बराबर 20 रुपया, 1 यूनिट बराबर आपका 20 रुपया है। हम लोग कहें कि 1 यूनिट बराबर अगर 20 रुपया है तो हमको निकालना कितना है 100 यूनिट। 100 यूनिट हम लोग कहें कि 100 यूनिट कितना होगा, ये हो जाएगा 20 गुना 100 यानी 2000। ठीक है, यानी 2000 रुपया उसके पास टोटल था, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। अगर सवाल यहीं तक रहता कि बताइए उसके पास कुल कितने धन हैं तो 2000 आपका आंसर होता। लेकिन सवाल में ये पूछ रहा है कि उसने यातायात पे कितने खर्च किए। यातायात पे हम लोग दिया हुआ था जो भी खर्च शेष धन का 5% यातायात पे खर्च किया था। हम लोग एक स्टेप और बढ़े, यानी इनकम है उसका 2000, धन है उसके पास 2000, उसमें से 20% वस्तु खरीदने पर खर्च कर दिया था, 20% खर्च कर दिया था तो बचा था 80। ये जो बचा हुआ है इसी का, ये जो बच गया है इसी का 5% यातायात पे खर्च करता है। तो हम लोग निकाल दें इसका 5% यानी 0.05। चलिए 5% यानी 5 बटे नीचे में 100 होगा तो वही हम लोग 0.5, ये आपका 2 जीरो से ये आपका 2 जीरो कट जाएगा। 3 जीरो, 3 अंक के बाद 2 अंक के बाद पॉइंट, 1 अंक के बाद पॉइंट, यानी 3 अंक के बाद पॉइंट 3 कट जाएगा। 8 दूनी 16 गुना 5, 16 पचे 80। इसका मतलब है वह यातायात पे खर्च किया कितना 80 रुपये। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई। ऐसे एक दूसरा तरीका भी आपको x मान के, कुछ लोग समझ रहे होंगे सर और भी तरीका और भी एक फार्मूला तरीका भी है इसका बनाने का। ठीक है, हम फार्मूला भी नहीं बता रहे हैं आपको, तरीका से बता रहे हैं तरीका क्या है। अब जो है एक दूसरा तरीका हम x मान के बताते हैं कि x मान के इसको हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं, इस बार मान लेते हैं कि उस आदमी का इनकम जो है यानी उसका जो कुल उसके पास धन जो है 100 रुपया है, उसमें से 20% खर्च कर दिया, 20% खर्च कर दिया 0.8, या इसको आप 4/5 बोले फ्रैक्शन। ठीक, अब कहता है फिर उसके 5% यातायात पे खर्च करता है। ये जो बच गया शेष इसका 5% जाता है, वही डेसिमल को फ्रैक्शन में हम लिख रहे हैं। 5% का वैल्यू हो जाएगा 5% का वैल्यू लिखाए भी थे, 5/100 हो जाएगा यानी 1/20। अब हम लोग को इसको घटाना है तो ये हो जाएगा 19/20, यानी ये शेष का हम लोग शेष निकालें। अब उसमें से कह रहा था 120 रुपया ये उपहार भी देता है, यानी ये भी खर्च है, यानी यहाँ प्लस में 120 रुपया लिख सकते हैं, बराबर करके 1400 रुपया लिखेगा जो बच जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करें, डायरेक्ट इसको घटावें कि 120 रुपया अगर उपहार नहीं खरीदा होता तो बचत कितना करता, 1520 का बचत करता। अब हम लोग कटावें इसको, ये आपको कट जाएगा 4 पंचे 20, ये 19 से कटेगा 19 अठे 52 से, और ये x बराबर आपका हो जाएगा 25 अठे 200, 2000। ठीक है, यानी ये आपका x बराबर आ गया 2000। इसका मतलब उसके पास धन 2000 था। अब उसी में से हम लोग निकाल दें ये 2000 जो है, कहता है उपहार कितना, यातायात पे कितना खर्च किया, जो सवाल था यातायात पे खर्च हो जाएगा इसका हम लोग निकालना है 20% लेस कर दें इसमें, यानी 0.8 यानी 4/5। इसका 5% खर्च करता है, 5% उपहार पे खर्च करता है, यानी यातायात पे खर्च करता है, यातायात का खर्च निकालना, 5% खर्च करता है, 5% का वैल्यू 1/20, ये हम लोग कटा दें, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 2 जीरो आपका कट जाएगा, और ये 20 चौके 80। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको समझ में आ। और भी तरीका है, फार्मूला वाला तरीका भी है, लेकिन हम आपको जो है ये आपको मेथड से बताते जा रहे हैं कि आप मेथड से कैसे लेना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। यदि अब उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे हैं तो उसके पास आरंभ में क्या धनराशि थी, ये आपका सवाल है। चलिए इसको फिर हम लोग 100 मान के बना लेते हैं और x मान के भी आपको बताते हैं। आप इसको ऐसे समझेंगे, एक व्यक्ति के पास 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है।
हम लोग कहें कि 100 यूनिट मान लिया जाए उस व्यक्ति के पास है, 50 दिया अपने पुत्र को, 30 दिया अपने पुत्री को, तो 100 में से 50 और 30 दे दिया तो कितना बचा 80, यानी 80 दे दिया तो शेष बचा कितना, क्यों कहता है आगे शेष राशि का 80%, यानी 100 में से 80 दे दिया तो बचा 20%, 20% बच गया। अब कहता है शेष राशि, यही जो शेष राशि है यानी 20 यूनिट जो बचा हुआ है, शेष राशि का 80% किसी ट्रस्ट को दे दिया। ये जो शेष राशि है इसी का 80% ट्रस्ट को दे दिया जाता है। अब उसके पास कहता है इतना फिर शेष बच गया, यानी इसका अगर 80% शेष दे ही दिया तो फिर शेष बचा होगा 20%, क्योंकि ये अपने आप में 100 है। जैसे ये अपने आप में 100 है तो ये भी जो बचा धनराशि ये भी अपने आप में 100 है। अगर इसका 20% दे दिया तो बचा 80% भाग दे दिया ट्रस्ट को तो बचा 20%। ये जो बचा यही बचत बराबर हम लोग का बचत दिया हुआ है 16 है। ठीक है, ये पॉइंट्स हम लोग ये पॉइंट हटा देंगे, 2 जीरो कंप्लीट हो जाएगा। ये 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 16,000, 1 बराबर हो जाएगा आपका 4,000 और हमको निकालना है कि उसके पास आरंभ में धन कितना था 100 यूनिट बराबर, 100 बराबर निकालना है, 100 बराबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि आप जो सवाल है जिस तरह से जैसे जैसे सवाल कर रहा था वैसे वैसे ही लिखें। 100 मान लिए उसके पास धन था, 50 और 30 उसी में जितना धन था उसका 50 और 30 यानी 80 दे दिया तो बचा कितना 20। जो 20 बचा ये अपने आप में 100 है और ये जो है इसका फिर 20% का 80% भाग ट्रस्ट को दे दिया, बचा कितना 20%। जो बचा है वही 16,000 है। मतलब बचत बराबर बचत कर दिए तो हम लोग 1 मिनट का वैल्यू निकालें, इसका का मतलब है 100 बराबर कितना हो जाएगा 4 लाख। इसी को आप x मान के बना सकते थे। x माने हम लोग अगर उसका मान ले उसके पास x धन है तो 50 और 30 दे दिया तो बचा कितना 20%, 1/5। शेष जो बचा, अब ये जो शेष बचा कहता है इसका 80% फिर दे दिया, इसका भी 1/5 और यही बराबर आपका हो जाएगा 16। 20% होता है 1/5 वैल्यू जो है जो बचत होता है और ये हम लोग गुना कर रहे हैं x बराबर 16 बचे 80 8 पंचे 40 यानी 4 लाख। ठीक है, इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं। चलिए अगला सवाल है कि यदि कोई व्यक्ति अपने आय का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है तो उसकी आय का कितना % बचा लेता है। ठीक है, चलिए कहता है कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पे, हम लोग मान लिए कि आय उसका 100 था, ठीक, 100 रुपया इनकम, 100 में से 40 खर्च करता है भोजन पे, 20 मकान किराए पर रेंट, शेष का यानी हम लोग देखें कुल कितना खर्च किया, 100 में से 60 खर्च किया, शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पे, शेष बचा कितना 40, 40 का 70% 0.7 यानी ये आपका 28 यूनिट करता है बच्चों के शिक्षा पे खर्च करता है तो उसकी आय का कितना % बचा लेता है, यानी ये खर्च करता है बच्चा के शिक्षा पर। तो हम लोग कहें 60 यहाँ खर्च कर रहा था, 28 यहाँ खर्च किया, टोटल खर्च किया 8 और ये 8, 88 खर्च कर दिया। हम लोग देख लें 100 में से 88 किसी ना किसी रूप में खर्च कर दिया तो बचा उसके पास कितना 12 यूनिट बचा। चूँकि 100 से तुलना हो रहा है, कहता है वो अपने आय का कितना बचाता है तो 100 से तुलना हो रहा है तो हम लोग कहेंगे 100, यहाँ 100 से तुलना करें 100 हम लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी 12% ही हो जाएगा। या इसको और भी आप देखना चाहते हैं 12/100 से तुलना कर रहा है गुना 100% हो जाएगा 12%। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में